निशा, तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मयंक ने हैरान होते हुए निशा से कहा। निशा ने कहा, मैं बता तो रही थी यार, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं, और सुन भी लेते तो मानते नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए, लेकिन वह तीनों नहीं माने, तो हम क्या कर सकते थे? निशा ने निराश होते हुए कहा। लेकिन निशा, वह तीनों हमारे दोस्त हैं, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख कर तो बैठ नहीं सकते ना। कुछ तो करना ही होगा उन्हें बचाने के लिए। यह सब सच हुआ तो वह लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मयंक ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम दोनों को कुछ करना होगा? क्या मतलब हमें अंदर जाना होगा? क्या? मैं तो नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो पहले तीनों को मना किया था, निशा ने डरते हुए बोली। निशा, तू इतना क्यों डरती है? मैं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही उन तीनों को भी, मयंक ने निशा को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। दूसरी तरफ खंडर के अंदर उनके पास खड़े लोग किसी भी स्थिति में उनकी बात नहीं सुन रहे थे और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका कुछ भी बोलना या करना कुछ बेकार था। राहुल और विजय ने थोड़ी दूर पर खड़ी हुई तनु को देखकर चैन की सांस ली और भगवान का शुक्र अदा किया कि शुक्र है तनु को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। विजय ने धीमी आवाज में राहुल से कहा, मैं तो तुझे पहले ही कहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से वहाँ निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। हमारी मति मारी गई थी जो हम अंदर आए। निशा भी मना कर रही थी, उसकी बात सुन लेते तो आज ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ते। विजय बोला, हाँ राहुल, तू सही कह रहा है। हम लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इस हालत में फंसे हैं। निशा की बात सुन लेते तो सही रहता। विजय, चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। जब मैं बोलूँ तो तू पूरा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़वाना और मेरे साथ एक दिशा में भागना। राहुल, हाँ समझ गया, लेकिन तनु का क्या? विजय बोला, अरे यार, पहले खुद निकले तब खुद बचेंगे, तब तो तनु को बचा पाएंगे। विजय, हाँ तू सही कह रहा है राहुल। विजय ने अपना पूरा जोर लगाया और उन लोगों से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर एक कमरे में अंदर जाकर छुप गए। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तभी वहाँ बैठा एक आदमी उन लोगों से बोला, उन दोनों लड़कों को पकड़ कर लाओ, यह शादी एक मुहूर्त में होनी चाहिए। उस आदमी के कहने के आदेश मानकर सभी आदमी राहुल और विजय को ढूंढने उनके पीछे भागे। तनु सामने खड़ी सब देख रही थी। उसने भी बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन नाकाम रही। चार औरतें उसको चारों तरफ से घेरे खड़ी थी। तभी जिस आदमी ने उन आदमियों को आदेश दिया था, वह औरतों की तरफ देखकर बोला, इस लड़की को ले जाकर कमरे में बंद कर दो। जब तक लड़के नहीं मिल जाते तब तक इस लड़की की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर औरतें तनु को वापस उसी कमरे में ले गईं जहां उसे दुल्हन की तरह तैयार कर लेकर आई थी। सिर्फ तनु चिल्लाती रह गई, कौन हो तुम लोग? क्या कर रही हो? यह सब छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है उसे कमरे में वापस। मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। उन महिलाओं पर तनु के चिल्लाने का और विरोध करने का कोई असर नहीं हो रहा था। वह लोग पहले की तरह कमरे में लाकर बंद करके चली गईं। तनु अकेले कमरे में खुद को खंडर के अंदर आने के लिए रोने लगी। यह सब मेरी गलती है, मेरी ही जिद की थी अंदर आने की। काश निशा की बात मान लेती तो इस मुसीबत में नहीं पड़ते, और नहीं हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। खुद से ऐसा बोलते हुए जोर जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। उधर दूसरी तरफ राहुल और विजय कमरे में बंद थे। वहाँ बहुत अंधेरा था, कम रोशनी कमरे में अंदर आ रही थी।
काफ़ी सारे पुराने सामानों से भरा एक कैमरा स्टोर रूम जैसा लग रहा था। लोगों ने सोचा उन लोगों के छिपने के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन वह दोनों नहीं जानते थे कि एक मुसीबत से भाग दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं। निकलने का रास्ता ढूंढना था, राहुल ने कहा। विजय, लेकिन पहले हम उन लोगों को खुद से छुड़वाना था, क्योंकि अगर हम वैसे ही पड़े रहते तो हम अपनी मर्जी से नहीं बाहर आ पाते। विजय ने राहुल, तो अब हम दोनों कैसे ढूंढ लेंगे बाहर निकलने का रास्ता? हमें तो पता नहीं हम कहाँ हैं, कैसा कमरा है, अजीब अजीब सी बदबू आ रही है।